जैसे अपने भाव से इसको पीना चाहे। अगर इसे पीना चाहे तो पी सकते हो, खाना चाहे तो खा सकते हो, आपका भाव है। पर इस फल का कार्य क्या है? ये फल कभी खत्म नहीं होता, चाहे आप इसे पीते रहो चाहे खाते रहो। भगवान कहते हैं कि ये भागवत कल्प रूपी वृक्ष है, यानी इससे जो भी मांगा जाए ये हमें देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, कहते हैं कि ये वही भागवत है जो हमने पहले सुनी थी। अगर जो एक बार भागवत सुन लेता है वह दोबारा ये नहीं कह सकता कि ये वही भागवत है जो मैंने पहले सुनी थी। या वो कहता है जो कथा पर ध्यान नहीं देता और कथा सुनता नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में रम जाता है, उसे भगवान के नाम का एक शब्द भी सुनाया जाए तो वो बड़े प्रेम से सुनता है। महाराज, भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भा का अर्थ होता है भक्ति, का ज्ञान, बा का वैराग्य, ता का त्याग। भागवत एक ऐसा पुराण है, कहते हैं, जिसमें हमें अभिमान, हमारे अंदर जो भी अवगुण होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। इसको श्रवण करने से हमारे सभी अवगुण नष्ट हो जाएंगे। महाराज कहते हैं कि भा माने भक्ति, भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि लोग ना जाने कहाँ कहाँ पड़े हैं, किस किस के पीछे लगे हैं, तो हमें केवल भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ज्ञान, उल्टा सीधा ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान वो लो जो हमारे जीवन में काम आ सकता है, वो नहीं जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। बा माने वैराग्य, वैराग्य वो नहीं होता कि हम घर बार छोड़ के चले जाएं। वैराग्य घर में रह के भी कर सकते हैं। भगवान की भक्ति घर में रह के भी की जा सकती है, लेकिन जैसे परिवार में रमते हैं, जैसे परिवार के लिए पूर्ण समय दिया जाता है, वैसे ही भगवान को पूर्ण तरीके से, चाहे आप 1 मिनट दो, 5 मिनट दो, लेकिन दो पूर्ण तरीके से। त्याग, हमें किसी चीज का त्याग नहीं करना है। भगवान नहीं कहते कि तुम कुछ त्यागो, भगवान कहते हैं एक चीज कभी अपने साथ नहीं रखना चाहिए, उसको त्याग करना चाहिए, वह होता है झूठ। झूठ का त्याग करना चाहिए। महाराज कहते हैं, एक बार नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहाँ क्या देखा कि माता पार्वती है, भगवान शंकर नहीं है। नारद जी जाते हैं, नारद जी को पार्वती मैया ने प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी मैया के गुरु भी थे, और कहा कि हे संत, आपने हमें दर्शन दिए, हमारा बड़ा भाग्य है, बताइए कैसे हमारे भाग्य खुले। तो नारद जी कहते हैं कि देवी, हमें भगवान शंकर के दर्शन करने हैं। कहा वो तो अभी नहीं है, अभी आ जाएंगे तो कर लेंगे। तो नारद जी ने कहा कि आपको पता तो है कि हमें श्राप है, हम रुक नहीं सकते। तो माता पार्वती ने कहा कि नारद जी, किसी के जवान लड़कों को बाबा बनाओगे तो ऐसा ही होगा। तो नारद जी महाराज माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ पूछिए। ये बताइए, भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं और आप उनसे कितना प्रेम करती हैं। तो माता पार्वती बोली कि
नारद जी, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, यानी हम बता नहीं सकते इतना प्रेम करते हैं। आज तक भगवान ने हमसे कोई बात नहीं छुपाई और ना ही हमने भगवान से कोई बात छुपाई। अब जो नारद जी हैं वो एक तरफ से नारियों का कार्य करते थे, यानी इधर की उधर करते रहते थे। जहाँ नारद जी जाए, हालांकि बहुत मुश्किल से वहाँ लड़ाई बच जाए, नहीं तो वहाँ लड़ाई होनी ही होनी। नारद जी कहने लगे कि देवी, वो तो आपकी बात ठीक है कि भगवान आपसे कोई बात नहीं छुपाते, लेकिन हमें एक शंका है। क्या, कौन सी शंका है नारद जी? हमें लगता है कि भगवान ने आपसे कोई बात छुपाई है। कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा कि नहीं, छुपाई है। कहा कौन सी बात छुपाई है? कहा अच्छा ये बताइए, आपको पता है कि भगवान के गले में 108 मुंडों की माला है? कहा कि नहीं, यह तो नहीं पता। कहा अच्छा ये छोड़िए, कोई बात नहीं, ये नहीं पता। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि वह मुन्ने स्त्री की हैं, और 1000 स्त्री की नहीं, एक ही स्त्री की हैं। तो माता पार्वती कहने लगी कि अच्छा। नारद जी ने कहा कि अब सोचिए, एक ही स्त्री की मुन्ने उन्होंने अपने गले में धारण क्यों कर रखी? क्या कारण हो गया? क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई उनके ऊपर जो स्त्री के मुन्ने गले में डाल के घूम रहे हैं? तो माता पार्वती ने कहा कि तो क्या किया जाएगा, भगवान आए ना तो पूछ लेना, लेकिन मेरा नाम मत लेना, ये मत कहना कि नारद जी आए थे। तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ, नहीं कहेंगे। अब नारद जी तो चले गए। जब भगवान शंकर आए, तो भगवान शंकर जब आते थे तो भगवान का स्वागत होता था। रोज आरती की थाली लेके मैया आती। आज भगवान के पास मैया नहीं आई, तो भगवान शंकर ने सोचा ऐसा क्या कारण है जो देवी आज आई नहीं। अब कहीं और तो जाते नहीं, स्थान था, घर था, चले गए। देखा पार्वती मैया रुष्ट बैठे। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या हुआ, बोलती नहीं, बहुत पूछते हैं नहीं बताती। भगवान ने कहा कि कुछ बताइए तो हम आपको बताएं। तो माता पार्वती ने कहा कि हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, उसका सही सही उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा कि हाँ पूछिए। तो माता पार्वती कहती हैं कि अच्छा ये बताइए, आपके गले में 108 मुंडों की माला है? भगवान ने कहा कि हाँ है। कहा वह स्त्री की है? कहा कि हाँ स्त्री की है। माता पार्वती कहने लगी भगवान शंकर से कि आपने क्यों धारण कर रखी है? ऐसा क्या कारण पड़ गया आपके ऊपर जो आपने ये मुंडे धारण कर रखी है? भगवान शंकर ने कहा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ये बताइए इतने दिनों में तो आपने ये सवाल नहीं पूछा, ये प्रश्न इतने दिनों में तो नहीं किया, आज क्यों कर रही हैं? तो माता पार्वती बोली कि आपको उत्तर देना है या नहीं देना? भगवान शंकर ने कहा कि वो तो हम पता लगा ही लेंगे। भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद किए और अपने ध्यान से भगवान ने पता लगाया और देवी से पूछा, देवी हमें एक बात बताइए, यहाँ नारद जी आए थे क्या? तो माता पार्वती कहती कि हाँ आए तो थे। कहा कुछ कह रहे थे? कहा कि नहीं कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा नारद जी को इतना बड़ा श्राप भी है, ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और अब बताओ कि घर में क्या तमाशा करवा के चले गए। और पार्वती मैया से भगवान ने कहा देवी देखिए ये मुन्ने किसी की नहीं है, ये मुन्ने आपकी ही है, क्योंकि आप जब भी मरती हैं, आपकी जब भी मृत्यु होती है तो आप मुझको ही पति करती हैं। जब भी माता सती की, पार्वती की जब भी मृत्यु होती है, वे अंत समय में भगवान शंकर को ही अपना पति
भगवान की कथा कभी चोरी से नहीं सुनी जाती। भगवान की कथा कभी चोरी से नहीं सुनी जाती। भगवान शंकर उसे इसलिए मार रहे थे क्योंकि उसने वह कथा चोरी से सुनी थी। भगवान वेद व्यास जी के आश्रम पर आते हैं और दरवाजा बजाने लगते हैं। वो तो कब का उखाड़ के फेंक देते, लेकिन वो संत का आश्रम था, संत का आश्रम था, इसलिए बजाते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं वेद व्यास जी बाहर आइए। जब वेद व्यास जी महाराज बाहर आए तो हाथ जोड़े, कहा भगवान अगर आपको क्रोध आ गया तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? आपके क्रोध करने का कारण क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके घर में आपने मेरा सबसे बड़ा दुश्मन छुपा रखा है, उसे बाहर निकालिए वरना मैं आपके पूरे आश्रम को उठा के फेंक दूंगा। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा भगवान किसी मित्र की मित्र से दुश्मनी हो जाएगी, अमीर से गरीब की दुश्मनी हो जाएगी, पशु से पशु की, मनुष्य से मनुष्य की, लेकिन भला भगवान की किससे दुश्मनी हो गई? आपकी किससे दुश्मनी हो गई? भगवान ने कहा कि आपको इससे क्या करना, आप तो मेरे दुश्मन को बाहर कीजिए। कहा उसने क्या किया है भगवान ये तो बताइए। कहा उसने मेरी अमर कथा सुनी है, मैं उसे मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा भगवान दुश्मन तो मैं ला के दे दूंगा, ये बताइए आपका नाम किसने रखा था? कहा क्यों तुम्हें मेरे नाम से क्या करना? कहा आपका नाम जो भोला है वह किसने रखा था? कहा मेरा भोले नाम से तुम्हें क्या करना है? कहा वास्तव में भोले हैं इसलिए कह रहे हैं। कहा क्यों? तो आप अमर कथा जानते हैं, आप कभी मरते नहीं, तो जो अमर कथा आप जानते हैं भगवान वही अमर कथा वो भी जान चुका है। तो जैसे आपकी मृत्यु नहीं होती, जैसे आपको कोई नहीं मार सकता, उसी प्रकार उसे भी अब कोई नहीं मार सकता। इसीलिए आप यहाँ से लौट जाइए। भगवान शंकर ने नीचा सिर किया, लज्जित होकर लौट गए। और इधर वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जो बालक प्रवेश किया था, उसे गर्भ में, माँ के गर्भ में 12 वर्ष हो जाते हैं, कहीं कहीं 16 वर्ष का भी प्रमाण आया। वेद व्यास जी ने विनय किया बेटा बाहर आ जाओ। तो कहते हैं पिताजी अगर मैं बाहर आया तो बाहर मुझे माया घेर लेगी और मुझे माया में घिरना नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। हम कहते हैं कि इंसान बेईमान है, हम कहते हैं मनुष्य बेईमान है। मनुष्य आज बेईमान है, मनुष्य समझदार होकर बेईमान नहीं है, मनुष्य कब का बेईमान है? जब भगवान माँ के गर्भ में डालता है तो मनुष्य भगवान से कहता है भगवान हे परमात्मा मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, बाहर निकलकर आपका भजन करूंगा। और जब बाहर आता है तो भूल जाता है, बेईमानी कर देता है। तो मनुष्य तो माँ के पेट से बेईमान है, मनुष्य तो माँ के गर्भ से बेईमान है, यहाँ पृथ्वी के आगे बेईमान नहीं बना है। कहते हैं वह बालक कहता है वेद व्यास जी से पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे माया में नहीं घिरना है। वेद व्यास जी ने बहुत विनय किया, बहुत निवेदन किया, उनके विनम्र निवेदन करने पर भी वो बाहर नहीं आता। फिर वे कहते हैं कि पुत्र मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तपस्या की थी, अब तो बाहर आ जाओ। जब वह ऐसा सुनता है तो वह बाहर तो आता है, वह बाहर तो आया, लेकिन बाहर निकलते ही जंगल की ओर चले गए। जैसे ही श्री सुखदेव जी का जन्म होता है तो माता पिता की तरफ मुड़ के नहीं देखा, माता पिता को देखा नहीं कि माँ कैसी है, पिता कैसे हैं, और जंगल की ओर चले गए। महाराज कहते हैं गर्भ से निकली चले बन ही में कीनो बास, व्यास से पिता को उत्तर भूल ही दियो है। वेद व्यास जी महाराज चिल्लाते रहे पुत्र रुको, कहाँ जा रहे हो? उत्तर तो देते जाओ, बताते तो जाओ कहाँ जा रहे हो। लेकिन
मेरे वेद व्यास जी महाराज जा रहे हैं, आगे सुखदेव जी जा रहे हैं। एक नदी मिली, उस नदी में कुछ कन्याएं स्नान कर रही हैं। उस नदी में कुछ कन्याएं स्नान करती हैं। सुखदेव जी निकल जाते हैं तो वैसे ही स्नान करती है। उनके अंग पे कोई वस्त्र नहीं रहता, वैसे ही स्नान करती नहीं। उन्होंने अपने अंग पे आधे वस्त्र डाल रखे थे। उनको देखकर सुखदेव जी उनकी तरफ नजर नहीं डालते हैं और चले जाते हैं। इधर वेद व्यास जी महाराज जब आए तो उनको देखकर उस कन्याओं ने अपने शरीर पर वस्त्र रख लिया, अपने शरीर को ढक लिया। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि तुम कन्याएं हो या वेश्या हो? कहा क्यों महाराज, ऐसा लांछन हम पे क्यों लगा रहे हो? कहा मेरा जवान पुत्र जब यहाँ से निकला तो तुम ऐसे ही खड़ी रही और मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, तो मुझे देखकर तुम अपने अंग पे वस्त्र रख रही हो। तो वे कन्याएं कहते हैं कि महाराज, स्त्री को, अगर स्त्री कोई लड़की जवान हो जाती है तो वो भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, उसके सामने और उसके पास कभी बिना वस्त्रों के या फिर इतने पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हम रिश्ते पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं उनका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। उन कन्याओं ने कहा कि हे महाराज, आप कहते हैं तो आप हमारे पिता समान हैं, तो आपके शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि किसी बहन को, पुत्री को, माँ को इतने सटीक, इतने पास बैठना भी नहीं चाहिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पिता के समान है, तो हमें आपको देख के अंग पे वस्त्र नहीं रखने चाहिए? तो कहा कि मेरा कहना ये नहीं कि वस्त्र क्यों रखा, मैं ये कहता हूँ कि जैसे मुझे देखकर रखा वैसे मेरे पुत्र को देखकर क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो जवान है? का नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। आपका पुत्र जवान तो है, लेकिन दूसरी बात, आपके पुत्र का अभी जन्म हुआ है। जैसे 9 महीने के बालक में बुद्धि होती है, वैसे ही आपके बालक में बुद्धि है। जैसे 9 महीने के बालक को ज्ञान नहीं रहता कि कौन लड़की है, कौन लड़का है, कौन पुत्र है, कौन पुत्री, उसी प्रकार आपके पुत्र को भी ज्ञान नहीं है, इसलिए हमने उसको देखकर अपने अंग पे वस्त्र नहीं रखा। वेद व्यास जी